हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वी हैव बीन गिवन n विच रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड आर विद द रिलेशन डिफाइंड ऑन n क्रॉस n। और डेफिनेशन कैसा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट हो रहा है अंडर द रिलेशन r एज पर द डेफिनेशन गिवन। आपको इसे इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा मैं इस रिलेशन के बारे में आपको ब्रीफ कर दूं, कैसे डिफाइंड है ये। देखिए, ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर c कॉमा डी से रिलेट हो रहा है अंडर द रिलेशन r। इसका फर्स्ट कंपोनेंट a है और इसका सेकंड कंपोनेंट b है। अच्छा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट c है, जिसको मैं रोमन फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और इसका सेकंड कंपोनेंट d है। ठीक है, रोमन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये डिफाइंड कैसे है बच्चों, तो AD इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। अब देखना ध्यान से, ये पहले पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है और ये जो है दूसरे पेयर का सेकंड कंपोनेंट है। फिर ये पहले पेयर का सेकंड कंपोनेंट है और ये दूसरे पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है। लाइकवाइज यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पहले पेयर का सेकंड कंपोनेंट है और ये दूसरे पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है। अकॉर्डिंगली ये पहले पेयर का आपका फर्स्ट कंपोनेंट और ये दूसरे पेयर का सेकंड कंपोनेंट। तो इस तरीके से आपका ये रिलेशन यहां पर डिफाइंड है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, फिर सिमेट्री और फिर ट्रांजिटिविटी को प्रूव करेंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम रिफ्लेक्सिविटी की बात कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको कंडीशन याद होगी कि हमें कंडीशन क्या चाहिए होगी कि a कॉमा बी मस्ट बी रिलेटेड विद a कॉमा बी। तो हमें ये कंडीशन चाहिए। तो अब ये कंडीशन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बच्चों, ध्यान से देखना। तो डेफिनेशन था AD ब्रैकेट B प्लस सी इज इक्वल टू BC ब्रैकेट A प्लस D। तो यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट या सेकंड कंपोनेंट जो भी डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके किस तरीके से लिए गए हैं उस बात को फोकस करते हुए अगर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो आप देखिए हमें क्या लेना पड़ेगा, AB और ब्रैकेट में B प्लस A। ठीक है, एंड नाउ दैट इज इक्वल टू BA और फिर ब्रैकेट में A प्लस B। अगर आप लोग इस चीज को जस्टिफाई करके देखें तो ये बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है जो LHS में वही RHS में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो अगर ये सही है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दिस एंड देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि आपका रिलेशन R क्या है। तो रिलेशन R आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद हम लोग सिमेट्री को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिमेट्री के लिए हम लोग पहले एज्यूम कर लेंगे कि एक ऑर्डर्ड पेयर आपका जो है a कॉमा बी अंडर द रिलेशन R दूसरे पेयर C कॉमा D से रिलेट हो रहा है। और अगर ऐसा होगा सो एज पर द डेफिनेशन वी कैन राइट AD इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। यहां से हमें कंक्लूजन क्या लेकर आना है फाइनली, तो हमें रिजल्ट ये लेकर आना है एट द एंड कि सी कॉमा डी अंडर द रिलेशन आर विल बी एसोसिएटेड विद ए कॉमा बी। अब अगर ये चीज हमें चाहिए होगी तो इससे पिछले स्टेप में हमें पक्का ऐसा मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए, देखिए सी बी इंटू डी प्लस ए इज इक्वल टू डी ए इंटू में सी प्लस बी। अब ये चीज जो मैंने अभी लिखी है, इस स्टेप तक पहुंचने के लिए अगर आप इस वाले स्टेप को जिसे मैंने अंडरलाइन किया वहां से अगर आप साइड चेंज करके टर्म्स को रीअरेंज कर दें तो आप देखिए ये वाला स्टेप आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि सेम ही चीज है, बस हमें साइड चेंज करनी है और टर्म्स को रीअरेंज कर देना है। और अगर ऐसा हम कर पाए तो हमें कंक्लूजन मिल जाएगा कि C कॉमा डी वाला पेयर A कॉमा बी वाले पेयर से रिलेट करेगा एंड देयरफॉर वी कैन नाउ फाइनली डिक्लेयर कि R आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास ट्रांजिटिविटी का काम रह गया। तो चलते हैं ट्रांजिटिविटी को भी देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ट्रांजिटिविटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ पेयर्स एज्यूम कर लूंगा। यहां पर देखिए a कॉमा बी वाला पेयर पहले से ही आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड है, c कॉमा डी भी मेंशन है। एक और पेयर में e कॉमा एफ एज्यूम कर लूंगा विच विल बिलोंग टू द सेट n क्रॉस n। ठीक है बच्चों।
अब इसके बाद फर्दर अजम्पशन में क्या लूंगा कि एज्यूम कर लो बच्चों कि ए कोमा बी वाला पेयर सी कोमा डी वाले से रिलेट करेगा एंड सी कोमा डी वाला जो पेयर है अंडर द रिलेशन आर ई कोमा एफ वाले पेयर से भी रिलेट करेगा। नाउ एज पर द डेफिनेशन हम इसे लिखेंगे ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी, ठीक है। और इसे हम लोग लिख लेंगे सी एफ इंटू डी प्लस ई इज इक्वल टू डी ई इंटू सी प्लस एफ। अब आप लोग यहां पर क्या करिए, देखिए जो आपके आरएचएस में बीसी है उसको इस ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में ले आओ, ठीक है, और एलएचएस में जो एडी है उससे इस ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में ले आओ। इसी तरीके से हम इस वाले टर्म में भी करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। तो बच्चों यहां से हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए। और यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद क्या होगा, लेट अस सी। तो बच्चों अगर इन सभी को हम साइड वाइज ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ। तो जो चीजें कैंसल आउट हो रही हैं उनको मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूं। 1 अपॉन सी यहां से कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 अपॉन डी आप देख रहे हैं वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो मिलेगा उसमें हम अगर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद मिलेगा E प्लस बी अपॉन बीई और इधर मिलेगा F प्लस ए अपॉन ए एफ। यहां से बच्चों अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो इट विल बी ए एफ इंटू ई प्लस बी। नाउ दैट विल बी इक्वल टू बीई इंटू एफ प्लस ए, ठीक है बच्चों। अब अगर यहां से आप इन टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे बच्चों, तो रीअरेंज करने के बाद क्या होगा, ए एफ ई प्लस बी को बी प्लस ई लिख दो एंड दैट इज इक्वल टू बीई और यहां पर आप ए प्लस एफ लिख दो। तो यहां से ये बड़े आराम से कंक्लूजन हो जाएगा कि ए कोमा बी वाला जो पेयर है अंडर द रिलेशन आर ई कोमा एफ वाले पेयर से रिलेट करेगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया और अगर रिलेशन आर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो हम बड़े आराम से ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। Hey there, if you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go. Meet you in the next video. Till then, be good.